हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से, इन्हीं में से पूछा जाएगा प्रत्येक परीक्षा में आपकी भी फर्स्ट सेकेंड ईयर की जो मेन परीक्षा होती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको देखकर ज़रूर जाइएगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो करते शुरू। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दार्शनिक राज्य के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, दार्शनिक राज्य की अवधारणा किसने दी। तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाए तो लिखना दार्शनिक राज्य की अवधारणा यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में दी है। और इसके बाद थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइएगा, इसी के भरोसे नहीं रहना। मैं तो आपको बस इसमें आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर तो थोड़े बहुत हैं लेकिन लास्ट में लॉन्ग आंसर भी मिलेंगे तो उनको ध्यान से देखिएगा। तो अगला है दार्शनिक राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दार्शनिक राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की स्थापना और जन कल्याण का है। क्या है? न्याय की स्थापना और जन कल्याण के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है, प्लेटो के अनुसार राज्य का सर्वोच्च शासक कौन होता है। तो यहाँ पे सर्वोच्च शासक पूछा गया है, तो उत्तर में लिखना है प्लेटो के अनुसार राज्य का शासन दार्शनिक राजा को करना चाहिए क्योंकि वह ज्ञान और नैतिकता से युक्त होता है। ये इतना आपको लिख देना है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी जाइएगा। मैं तो हिंट दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत लिख सके, जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे अंक दे सके आपकी हेडिंग देखकर। बाकी आप थोड़ा बहुत अपने पढ़ के भी जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक राज्य में नागरिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले शासक, दूसरा सैनिक और तीसरा है उत्पादक। कृषि आते हैं, इसमें व्यापारी आते हैं, और सैनिक में रक्षक आते हैं, और शासक में दार्शनिक आते हैं। तो इन 3 भागों में बांटा है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो शब्द सीमा आपकी 200 से 300 शब्द रहने वाली है। तो 5 पर दिए गए प्लेटो के अनुसार सब राज्य की आत्मा क्या है। तो राज्य की आत्मा पूछी गया है, तो उत्तर में लिखेंगे आप प्लेटो के अनुसार राज्य की आत्मा न्याय है जो सभी वर्गों के समन्वय से उत्पन्न होती है। इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। और आप अपने मन से लिखिएगा, आपको बस आंसर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको देख के ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहला पूछा गया दार्शनिक राज्य की परिभाषा और मूल विचार। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परिभाषा पूछ ली जाती है, मूल विचार पूछ लिए जाते हैं। तो इन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 5, इनको तो आप ध्यान से ही देखना। तो सबसे पहला दार्शनिक राजा को संकल्पना यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में की है। उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना की जिसमें शासन का उद्देश्य जनता कल्याण और न्याय की स्थापना हो। प्लेटो का मानना था कि राज्य तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब उसका शासक ज्ञानवान और न्यायप्रिय शासकों के हाथों में हो। ऐसे शासक को उन्होंने दार्शनिक राजा कहा है। और दार्शनिक राज्य में 3 वर्ग हैं, शासक, सैनिक, उत्पादक। ये तीनों बताए थे, और इसमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सभी में सामंजस्य बना रहता है। इस राज्य की आत्मा न्याय है। प्लेटो का यह राज्य आदर्शों तो है, लेकिन यह हमें शासन में नैतिकता, शिक्षा और विवेक की महत्व बताता है। तो इतना आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इन्हीं से बनेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि आपने वीडियो नहीं देख पाई। तो प्लेटो के दार्शनिक राज्य के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में लिखना है दार्शनिक राज्य 4 प्रमुख आधार पर टिका है, शिक्षा, न्याय और वर्ग व्यवस्था। तो शिक्षा में प्लेटो के अनुसार शिक्षा नागरिकों के चरित्र और ज्ञान का निर्माण करती है। न्याय, राज्य में हर वर्ग अपना कार्य ईमानदारी से करे, यही न्याय है। और नंबर 4 पर है वर्ग। तो वर्ग में राज्य में 3 वर्ग हैं, सैनिक, शासक और उत्पादक। तो अगला है नैतिकता। राज्य के सभी निर्णय नैतिक मूल्यों पर आधारित हों। इन आधारों के कारण प्लेटो का राज्य आदर्श कहा जाता है। इसमें ना तो वर्ग संघर्ष, ना स्वार्थ, केवल ज्ञान और न्याय पर आधारित शासन हो है। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है प्लेटो के दार्शनिक राज्य की विशेषता लिखिए। विशेषता ही पूछ ली जाती है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
राज्य की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार की हैं? इस प्रकार की हैं। तो सबसे एक, शासन का नेतृत्व दार्शनिक राजा करता है। और नंबर 2, शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और नागरिकता को 3 वर्गों में बांटा गया है। और नंबर 4 पर दिया गया है निजी संपत्ति और परिवार का निषेधन शासक व सैनिक वर्ग के लिए किया गया है। अगला है राज्य का प्रमुख उद्देश्य न्याय और कल्पना है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 यानी पॉइंट नंबर 6, शासन वर्ग निस्वार्थ होकर शासन करता है। प्लेटो का राज्य पूर्ण रूप से सैनिक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करता है। और क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। इसके बाद अपन प्लेटो के दार्शनिक राज्य की आलोचना बताइए। आलोचना ही पूछ ली जाती है, तो आलोचना में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की कई आलोचनाएं दी गई हैं। हेडिंग डालिएगा। उसके बाद सबसे पहले पे डालिएगा अव्यावहारिकता, और दूसरे पे लोकतांत्रिकता का विरोध, और तीसरे पे डालिए परिवार एवं संपत्ति का निषेध। ये फिर व्यवहारिकता में ये पॉइंट लिखना, यह विचार व्यवहार में संभव नहीं है क्योंकि हर राजा दार्शनिक नहीं हो सकता। लोकतंत्र का विरोध, इसमें जनता की भागीदारी नहीं है। और नंबर 3 पर परिवार एवं संपत्ति का निषेधन अव्यवहारिक है। और नंबर 4 पर वर्ग भेद, 3 वर्गों की व्यवस्था समाज में भेदभाव पैदा कर सकती है, जो कि आज के समय में आप देख ही रहे होंगे। और नंबर 4 आदर्शवादिता, यह राज्य केवल कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता नहीं। फिर भी यह सिद्धांत शासन में नैतिकता और ज्ञान की महत्वता पर जोर देता है। ये पॉइंट आप 5 लिख सकते हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है आधुनिक युग में प्लेटो के दार्शनिक राज्य की प्रसंगता बताइए। प्रसंगता भी पूछ ली जाती है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी और मैं नहीं चाहता आपका समय ख़राब हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और ऐसी ही वीडियो आपको हर दिन मिलती रही तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।